नमस्कार दोस्तों, रितु शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फिनटेक के बारे में। फिनटेक क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका किसी भी देश पे क्या प्रभाव पड़ता है, भविष्य क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो फिनटेक के बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने रितु शर्मा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल स्टार्ट हुआ है जिसमें कोई भी एग्ज़ाम, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं, या लॉ के स्टूडेंट हैं, या कोई और इस तरीके के आप एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपके लिए इसमें लगभग रोज़ एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आएगा। आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। और जिस वीडियो की मैं अभी बात कर रहा हूँ फिनटेक की, ये फिनटेक वाला वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। आपको ये एंड तक देखना पड़ेगा अगर आप फिनटेक को समझना चाह रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। मैं आपका नरेटर एवी आपको इस पूरी जर्नी में लेके चलूंगा रितु शर्मा चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हम पूरे अपने वीडियो में क्या क्या एजेंडा लेके चलेंगे। हम बात करेंगे फिनटेक क्या होता है, हम बात करेंगे फिनटेक इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या है, ओवरव्यू कहाँ पर ये फिनटेक इंडस्ट्री अभी खड़ी हुई है और कैसे काम करती है। इसके एग्जाम्पल मैं कुछ आपको दूंगा जो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इसका भविष्य में क्या इसका होने वाला है, ये इंडस्ट्री काम करेगी नहीं करेगी, इन सब चीज़ों पे हम आपके बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब हम फिनटेक की बात करते हैं तो सवाल ये आता है कि फिनटेक होता क्या है। बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि फिनटेक क्या चीज़ है। फिनटेक दो शब्द से बना है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फिन फाइनेंशियल, टी टेक, टेक इज टेक्नोलॉजी। It is used to describe new tech that seeks to improve and automate the delivery and usage of financial services। देखो, फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती है ना, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो इंश्योरेंस है, या ईटीएफ्स हैं, ये किसी भी कंट्री का बैकबोन होती हैं। तो जब कोई कंट्री दिवालिया होता है तो सबसे पहले उसकी जो मुद्रास्फीति दर है वो कंट्रोल हो जाती है और उनका बैंकिंग सिस्टम धराशायी हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा एक किसी भी कंट्री के लिए इससे बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर उसकी बैंकिंग सिस्टम धराशायी हो गया। तो फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा मोर और लेस ऊपर रहती है। आप जैसे अभी कोविड में हमने देखा, आपका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, आपकी बहुत सारी सर्विसेज बंद हो गई, आपके ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, होटल बंद हो गए, फिल्में बंद हो गई, आईवीआर आई मीन पीवीआर बंद हो गए। लेकिन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बंद नहीं हुई। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड चीजें या टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड चीजें बंद नहीं हुई, ये काम चलता रहा। आप पेटीएम से, गूगल पे से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, ऑनलाइन ट्रांसफर से आप किसी न किसी तरह ये काम करते रहे। तो दोस्तों, फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। दो शब्द से बना है, ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसका काम होता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं माफ कीजिए, उसमें प्रोसेस हैं या उसमें टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होती हैं उसको इम्प्रूव करते रहें, उसमें नए नए आयाम लेके आते रहें, लोगों को सुविधाजनक सर्विसेज देते रहें। यही फिनटेक का फंडा होता है, ऑटोमेशन कर करके। अगर मैं फिनटेक की आपको हिस्ट्री बताऊं तो ये स्टार्ट होती है 1865 से। इसके इसको ना अगर मैं कहूँ तो 5 भागों में बांट दिया गया है। 1865 से 1966, 1967 से 2008, 2008 से 2014, 2014 से 2017 और 2018 से आज तक। इसको वर्जन वन 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 टू थ्री, 3.5 एंड 4। 3.5 इसलिए कि 3 एंड 4 के बीच में काफी कम समय था, तो 3.5। दोस्तों, 1865 से 1966 के टाइम में ट्रांस अटलांटिक केबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी डिड हैंडशेक। ट्रांस अटलांटिक केबल्स को बिछाया गया। आप जानते होंगे कि इंटरनेट की बहुत सारी के लगभग सारी केबल समुद्र के गहराई में बिछी हुई हैं। वहीं से आप लोग दूसरे देश से, हम लोग दूसरे देश से कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो 1865 से 1966 के बीच में ये बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत बड़ा इनोवेशन हुआ। और उसने धीरे धीरे फाइनेंस का जो जो इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ।
तो ये इसलिए इसको वर्जन 1.0 कहते हैं। उसमें धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी आनी स्टार्ट हो गई। जब हम 1967 से 2008 की बात करते हैं, ये मैं वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू द कंट्री इंडिया। ये मैं वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा हूँ, ये हमारे नेशन के बारे में नहीं है। 1967 से 2008 एक इसको कहा जाता है ब्राइट इरा। ये एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के लिए या फिनटेक के लिए बहुत अच्छा समय था। इसमें डिजिटाइज़ेशन हुआ, ग्लोबलाइज़ेशन हुआ और पहला डिजिटल बैंक बना वर्जन 2.0 में 1967 से 2008 के बीच में। दोस्तों अब आता है 2008 से 2014 जिसमें पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया, कुछ चैलेंज के साथ ऑफ कोर्स। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, आप सब जानते हैं 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस जिसमें जिसको बहुत सारे लोगों की जिसमें नौकरियां गई थी। तो 2008 में वो प्रॉब्लम हुई थी, 2010 11 12 तक चली थी वो। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम गोट चैलेंज, जो हम नॉर्मल फाइनेंसिंग सिस्टम करते थे, बैंक में जाना है, फॉर्म भरना है, लाइन में लगना है, पैसे लेने हैं, बैंक वाला अपने सिस्टम में रहेगा। डिजिटाइजेशन हुआ है लेकिन सिर्फ ग्लोबलाइज नहीं हुआ है, सिर्फ एक ब्रांच तक हुआ है। ऐसी चीजों को चैलेंज किया गया लोगों ने कि यार हम घर बैठे हैं, हम घर बैठ के अगर कुछ काम करना चाह रहे हैं अपना, या आपके बैंक से हम ट्रांजैक्शन लेना चाह रहे हैं, तो ये क्यों नहीं हो रहा है, हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं। तो ये एक एक चैलेंज किया गया 2008 से 2014 में, लेकिन 2014 आते आते नया फिनटेक सिस्टम स्टार्ट हुआ, नया फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का ईयर स्टार्ट हुआ और हर रोज एक नई फिनटेक या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही थी। आप उसको ब्लॉकचेन कह सकते हैं, आप उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कह सकते हैं, आप उसको डिजिटल पेमेंट कह सकते हैं, आप उसको मोबाइल बैंकिंग कह सकते हैं, आप उसको शेयर मार्केट का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, ऑनलाइन आईपीओ एप्लीकेशन कहते हैं, ऑनलाइन इंश्योरेंस बाइंग हो सकती है। लगभग हर फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन करने की कोशिश की। और मोबाइल बैंकिंग यहाँ पे ज़्यादा फास्ट नहीं हुई थी, स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको करने की कोशिश की और क्रिप्टो करेंसीज वगैरह भी इसमें आई। लेकिन 2018 से आज तक 2017 के बीच से एआई टेक्नोलॉजी स्टार्ट होगी जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आपने देखा होगा जब आप किसी बैंक, स्पेशली प्राइवेट बैंक की साइट पर लॉगिन करते हैं तो वहां पर एक चैट विंडो आता है और वो कहता है कि, या कहती है, मेरा नाम ईवा है या मेरा नाम एक्स वाई जेड है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, आपको क्या दिक्कत है, मैं आपकी कैसे हेल्प करूं। जिन लोगों को नहीं पता है उनको लगता है कि वो किसी एजेंट से बात कर रहे हैं, किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से, कस्टमर केयर ऑफिसर से बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक एआई बोट से बात कर रहे होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट, जो एक 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 तरीके का सिस्टम डिजाइन किया जाता है वेबसाइट पे। जब आप उससे बात करते हैं तो बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर, सर्टेन कंडीशंस, वो लेके आता है इंफॉर्मेशन निकाल के और आपकी हेल्प करता है। अगर उसको लगता है कि नहीं अभी मेरी हद से बाहर है तो आपको डायरेक्ट करेगा एक्चुअल एजेंट के पास। ये स्टार्ट हो गया, ब्लॉकचेन का कमर्शियल मॉडल हो गया, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ गई, बिटकॉइन भागना स्टार्ट हो गया, उसका रेट बहुत हाई चला गया, मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट हो गई, डिजिटल पेमेंट स्टार्ट हो गई, ऑनलाइन शेयर मार्केट स्टार्ट हो गई, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, ए बी सी एक्स वाई जेड, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। अगर किसी कंपनी ने या किसी बैंक ने या किसी फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस इरा में 2018 से आज तक की मैं बात कर रहा हूं, अपने आप को कम डिजिटाइज नहीं किया, समय के साथ उसने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, तो वो डेफिनेटली धराशायी हो जाएगी। इतना स्ट्रॉन्ग इसका मैकेनिज्म था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फिनटेक के बारे में। तो फिनटेक 2018 से जबरदस्त इसमें उछाल आया है, स्पेशली जब इंडिया में, तो जब मोदी जी ने नोटबंदी की तो उसके बाद से डिजिटल करेंसी और नॉट करेंसी, डिजिटल पेमेंट्स का तो ऐसा भूचाल आया कि हर रोज इट वाज इंक्रीजिंग लाइक लिप्स एंड बाउंड्स। और सब्जी बेचने वाला, रिक्शा वाला, छोले भटूरे वाला, पानी पूरी वाला, बड़े बड़े मार्केट, छोटी मार्केट, छोटा काम करने वाला, हर किसी को हर किसी ने पेटीएम के थ्रू अपना पेमेंट करना स्टार्ट किया। और कोविड में तो इसको बहुत बड़ा बूस्ट मिला क्योंकि आदमी करेंसी ले दे नहीं रहा था बिकॉज ऑफ
कि कहीं यार ये कोरोना ट्रांसफर ना हो जाए, वो ले दे नहीं रहा था। तो इसमें बहुत बड़ा इसमें एडवांटेज हुआ। तो ये हिस्ट्री है डिजिटल फिनटेक की, सॉरी फिनटेक की, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टेक्नोलॉजीज की, जो मैंने आपको बताई। अगर आपका कुछ सुझाव कमेंट इसमें है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल सर्विसेज प्लस टेक्नोलॉजी। एनी बिजनेस दैट यूजेस टेक्नोलॉजी टू एनहांस और ऑटोमेट फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोसेस। कोई भी बिजनेस, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है लेकिन वो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचता है, उसी में पेमेंट इंटीग्रेट करता है, उसकी पेमेंट बैंक में जा रही है, प्रोडक्ट यहाँ से शिप हो रहा है, यू कैन कॉल दैट ऑल्सो फाइनेंशियल सर्विसेज। हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज जनरली जो बोला जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस से जुड़ी होती हैं, पैसे से जुड़ी होती हैं, आई मीन पैसे के लेन देन से जुड़ी होती हैं। तो इसका ओवरव्यू अभी ये है भविष्य में कि बहुत बड़ी इसमें ग्रोथ आएगी और बहुत सारे जॉब इसमें क्रिएट होते रहे हैं, होते रहेंगे, हो रहे हैं। ऑटोमेशन की अथाह है, ये लिमिटेशन नहीं है इसमें ऑटोमेशन की। देखिए, किसी ने सोचा था कि आप कार्ड किसी मशीन के ऊपर जैसे दिखा देंगे और पेमेंट हो जाएगी। दोस्तों, यूएस में अमेजन ने एक एक वेयर हाउस बनाया जिसमें आपको कार्ड सिर्फ अपने पॉकेट में डाल के और स्टोर के अंदर घुस जाना है। स्टोर में आपको कोई बिल नहीं कटेगा, कोई बंदा आपके पास नहीं है, आपको सामान लेना है, सामान लेके आप बाहर आएंगे। जैसे आप बाहर आएंगे, क्योंकि उस हर सामान पे आईआर लगा हुआ है, तो आपका बिल बन जाएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम बिल बना देगा और उतने पैसे आपके अकाउंट से कट जाएंगे क्योंकि आपने कार्ड जेब में डाला हुआ है। तो जेब के वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा आपका कार्ड और उसको वाईफाई से स्कैन करके उसको पैसे काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके का काम आजकल मार्केट में हो रहा है। अब फिनटेक काम कैसे करता है? ऑनलाइन सर्विसेज, ये बीच में लैपटॉप बनाया गया है, ऑनलाइन सर्विसेज हैं। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो क्रिप्टो करेंसी में काम करती है। इसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे, ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करती है, डिटेल है मेरे पास, मैं आपको कभी बताऊंगा। फ्रॉड डिटेक्शन, ये देखिए, ये बाई प्रोडक्ट्स हैं। फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, आपका रोबोट एडवाइजर हो गया जिसको मैंने चैटबॉट अभी कहा, ये सब ये बाई प्रोडक्ट हैं। लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज में आपकी बैंकिंग जुड़ जाती है, जो डायरेक्ट बैंक की बात करती है, आपकी कार्ड सर्विसेज जुड़ जाती हैं और आपकी पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है, जिसको एनएफसी कहते हैं। एनएफसी पेमेंट बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। और माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी जुड़ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जिसको डीएससी कहते हैं, वो भी जुड़ जाता है। और स्टार्टअप यूनिकॉर्न बहुत सारी हैं, ये तो छोड़ दीजिए। कंपनी है जो स्टार्टअप है फिनटेक में, नई नई चीज लेके आ रही हैं। पेटीएम है, पे यू मनी है और लेजर पे है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आ रही हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी कंपनियां जो फिनटेक में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये है, आपके डिजिटल वैलेट हैं, आप फिर डेटा एनालिसिस करते हैं, उस पर डिसीजन लेते हैं। आई मीन ये फिनटेक इंडस्ट्री ने मोर और लेस हर किसी को जोड़ दिया है। कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके फाइनेंशियल सर्विसेज में कैरी आउट करते हैं, वो फिनटेक से संबंधित है। आप अपनी वेबसाइट पे नेट बैंकिंग पे लॉगिन करते हैं, तो सर्वर, इसको मैं कभी डिटेल में दूंगा, ये हाई इन डेप्थ टोकन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसको मैं कभी आपको डिटेल में दूंगा। आपने देखा होगा कि एटीएम से अगर आपका पैसा कट जाता है और आपके हाथ में कैश नहीं आता है ड्यू टू सम एरर, तो आपका पैसा रिवर्ट हो जाता है। तो ये सब टोकन बेस्ड सिस्टम है, ये फिनटेक की डिटेल है, ये टेक्निकल डिटेल्स है, कभी मैं आपको फिर बताऊंगा। अभी आप ब्रॉडली आप इसको समझ लीजिए। इसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों कुछ। पिछला जो मैंने अभी आपको स्लाइड देखा है उससे संबंधित ये एग्जांपल है। फिनटेक इकोसिस्टम में फिनटेक की स्टार्टअप कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनी स्टार्टअप में आई हैं। 250 के आसपास तो इंडिया में ही हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और बहुत सारी स्टार्ट है, उसको हम नहीं समझ पाते, मतलब याद नहीं है मुझे। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे बैंकिंग है, लोन देने वाली कंपनियां हैं, इंश्योरेंस है और फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं। फाइनेंशियल कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग जिसके बैंक में खाते हैं, जितने भी लोग जो पेटीएम यूज कर रहे हैं, जितने भी लोग जो पे यूज कर रहे हैं और गूगल पे यूज कर रहे हैं, अपने मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं, ये सब फाइनेंशियल कस्टमर्स में आते हैं। आप ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदते हैं, मेडिकल पॉलिसी खरीदते हैं, ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो फाइनेंशियल कस्टमर हैं।
गवर्नमेंट गवर्नमेंट बिकॉज़ ये बीच में आ जाती है जब आप फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो आपने देखा होगा जब आप पैसे कभी ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो आईएमपीएस के थ्रू तुरंत हो जाते हैं, बट इट डज़न्ट मीन कि आपने यहाँ से लिया, ओके किया और सीधा बैंक में पहुँच गया। सॉरी, ये एक सिस्टम के थ्रू जाता है जिसको आरबीआई गवर्न करता है। तो आपका हर ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन ट्रैक होता है, मतलब उसकी ऑडिट लॉग बनती है, आप चेक कर सकते हैं किसी भी टाइम उसको। और फिर टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में डेवलपर्स, वो लोग जो फिनटेक के इकोसिस्टम को बनाए रखने में टेक्निकली हेल्प करते हैं, वो टेक्नोलॉजी डेवलपर्स हैं। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बेस्ड डेवलपर भी हो सकते हैं, वेब बेस्ड डेवलपर भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट ओनर्स भी हो सकते हैं। पूरा एक इकोसिस्टम अपने आप में, एक्चुअली ये हर चीज अपने आप में एक एडिशनल इकोसिस्टम है। ब्रॉडली मैं आपको बता रहा हूँ कि फिनटेक इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं पॉलिसी, इसमें इसको कैसे डिवाइड किया गया है। पॉलिसी इनेबलर्स, इनेबलिंग टेक्नोलॉजी एंड फिनटेक एक्टिविटीज। पहले पॉलिसी लगती है, फिर टेक्नोलॉजी, उसमें टेक्नोलॉजी उन पॉलिसीज को, बिजनेस डिसीजन और बिजनेस पॉलिसीज को या गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है, और फिनटेक एक्टिविटी होती हैं। जैसे आपके अकाउंट में अगर 20,000 का उसमें पॉलिसी लगी हुई है, तो डेफिनेट आप 20,000 ट्रांसफर नहीं कर सकते। 1 लाख की लगी हुई तो आप 1 लाख से ज्यादा एटीएम से निकाल नहीं सकते। तो ये सब पॉलिसीज हैं। तो आपकी डिजिटल आईडी, डेटा प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी, इनोवेशन फैसिलिटेटर, ओपन बैंकिंग, ये सब एक्चुअली ये सारी, इसमें और भी बहुत सारी हैं। ये पॉलिसी इनेबलर्स हैं जो ये बताते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज में सॉक्स सॉक्स के बारे में भी कभी बात करेंगे, मैं एसओएक्स के बारे में, उस स्टैंडर्ड से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को करने के लिए पॉलिसी कैसे कैसे लगानी चाहिए, फ्रॉड को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी ताकि कोई किसी के पैसे ना निकाल ले, उससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि पासवर्ड 12 कैरेक्टर का हो, लोअर कैरेक्टर, अपर कैरेक्टर। सो दीज आर ओनली पॉलिसीज विच इज इनेबलिंग टेक्नोलॉजी यहाँ आती है जो इन पॉलिसीज को फॉलो करती हैं। सो इनेबलिंग टेक्नोलॉजी में आपकी एपीआई हो सकती है। सो अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, तो इसमें क्या होता है एपीआई में कि दूसरे सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बात करने के लिए आप सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ एपीआई एक्सपोज कर दी जाती है और आप उसको यूज करते हैं। ये हाईली टेक्निकल है, इसको छोड़ देते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम, बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज आज एडब्ल्यूएस इस्तेमाल कर रही हैं, या गूगल क्लाउड इस्तेमाल कर रही हैं, या आईबीएम का क्लाउड इस्तेमाल कर रही हैं, अलीबाबा क्लाउड इस्तेमाल कर रही हैं। तो वो सब क्या करते हैं, उनका डेटा है जो सर्वर्स है वो क्लाउड्स में है। क्लाउड्स का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ किसी आसमान में रखे हुए हैं। क्लाउड्स के बारे में फिर एक बार आपसे कभी मैं ये वीडियो बना दूंगा, क्लाउड कैसे काम करता है, क्लाउड का मतलब क्या है। और बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक आप जब अकाउंट खोलने जाते हैं, आधार वाला बोलता है कि आप आधार नंबर दीजिए, आपका आधार नंबर डाला, आधार नंबर डालते ही तुरंत वो गवर्नमेंट के सर्वर से, जिसको यूडीआई कहते हैं, उसके सर्वर से इंटरेक्ट करता है, वहां से आपकी डिटेल लेके आ जाता है। उसमें बायोमेट्रिक, आप जानते होंगे जब आप आधार बनवाते हैं तो उसमें पूरी बायोमेट्रिक, आपकी आंखें हैं, आपके फिंगर्स के प्रिंट हैं, सब कुछ उस पे स्टोर होता है सर्वर में, तो उसको वो वेरीफाई कर देता है तुरंत। तो और एआई एंड एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजीज हैं, और भी बहुत सारी हैं। ब्लॉकचेन है, और जावा है, रेस्ट एपीआई होती है टेस्टिंग के लिए, रेस्ट एपीआई इस्तेमाल करते हैं, रूबी ऑन रेल है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, फ्लैक्स है, जो इस्तेमाल करते हैं बैंकिंग सिस्टम अपने इसको इंटैक्ट रखने के लिए अपने सिस्टम को। और इस जब पहले पॉलिसी डिजाइन की, फिर टेक्नोलॉजी इनेबल की, कि ये टेक्नोलॉजी ने पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, और फिर फिनटेक एक्टिविटी होती है आपकी। डिजिटल बैंकिंग है, फिनटेक बैलेंस शीट लैंडिंग है, आप लोन क्राउड फंडिंग है, फिर इक्विटी क्राउड फंडिंग है, जैसे आईपीओ निकलता है उसको इक्विटी क्राउड फंडिंग आप मान सकते हो। रोबो एडवाइस है, जो आपको बैंकिंग साइट पे जब आप जाते हो या किसी फाइनेंशियल सर्विस की साइट पे जाते हो, जब आप किसी रोबोट से बात कर रहे हो, किसी चैटबॉट से बात कर रहे हो, वो भी होता है। ई मनी है, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। डिजिटल पेमेंट सर्विसेज हैं, बैंकिंग सर्विसेज है, पेमेंट क्लियरिंग सेटलमेंट है। आप चेक आज देते हैं, पहले चेक निकलने में 5-5 दिन, एक एक हफ्ता लग जाता था, आप आज चेक देते हैं, शाम तक आपके अकाउंट में आता है, कल सुबह आ जाता है। तो डिजिटल पेमेंट सर्विसेज है ये। पेमेंट क्लियरिंग सेटलमेंट, असेट मैनेजमेंट, कैपिटल रेजिंग, इंश्योरेंस, क्रिप्टो असेट। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंधित, जो चलती रहती हैं और जिसको ये टेक्नोलॉजी इनेबल करती है।
तो ये कुछ एग्जांपल हैं, यूसेज हैं। अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ, जैसे मैं क्लाउड की बात अभी डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, या मैं आप डिजिटल पेमेंट कैसे काम करती है वो बात आपसे अभी नहीं कर रहा हूँ, पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट होती है वो आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि अगर ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो पता नहीं 2-3 घंटे 4 घंटे का बनेगा, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपका माइंड है जो वो डिटेल में उसको शायद ग्रैस्प नहीं कर पाएगा। अगली जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, वो बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी जो भविष्य में फिनटेक को इफेक्ट करेंगी या कर रही हैं अभी भी, क्योंकि देखिए यूएस वगैरह में तो काफी दिन से इसका इस्तेमाल हो रहा है, या यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन इंडिया में अभी तक ये नहीं आई हैं। कुछ कुछ कंपनियां, बिग डेटा, इसके बारे में मैं कभी आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जैसे आप जब किसी आपने एक सिंपल ट्रांजैक्शन किया पेटीएम का, आपको लगता है कि आपने स्कैन किया, पैसे डाले और वो उसको भेज दे, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे रिकॉर्ड बनते हैं, और बिग डेटा उसको एनालाइज करता है ये देखने के लिए कि मान लीजिए कि ये कस्टमर एक्स है, ये कस्टमर का पेइंग पैटर्न क्या है, ये क्या चीजें ज्यादा खरीदता है, तो वो उसी तरीके से उसको ऐड भी आने लग जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, आपके काम की ऐड आपके पास आती हैं। तो दिस इज बेसिकली डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउसिंग सॉफ्टवेयर। बिग डेटा हडूप से चलता है ये, और ये डेटा एनालिटिक्स के काम आता है, ताकि उसको इस्तेमाल करके फिनटेक की जो कंपनियां हैं वो डिसीजन ले सकें, नए अपने प्रोग्राम बना सकें, अपनी पॉलिसी बना सकें, अपने ऑफर्स बना सकें। बायोमेट्रिक्स, ये सब जानते हैं, आधार में सबने इस्तेमाल किया। आपकी आंखें स्कैन होती हैं, आपके फिंगर स्कैन होती है। रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, बीच में अगर आरबीआई अपना पेमेंट होल्ड अपना अपना हर ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करता है, तो इसको आप रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी बोल सकते हो। 5G, अभी हम 4G में आ रहे हैं, 5G किसी भी समय आ सकता है। जियो पहले भारत में लेके आएगा, यूके में स्टार्ट हो गया, जापान में स्टार्ट हो गया है। तो 5G आने के बाद जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाएगी, और आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा कि आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी बहुत फास्ट हो जाएगा। आपने क्लिक किया, ट्रांजैक्शन डन। कॉन्टेक्स्टलेस पेमेंट, मैंने आपको पहले बात की थी, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कार्ड ऐसे, क्रेडिट कार्ड ऐसे आते हैं, जब आप पेट्रोल भरवाते हो, उनकी मशीन होती है, आप उसके ऊपर उसको दिखा देते हो कार्ड को, तो पेमेंट हो जाती है। और मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अमेजन वेयर हाउस के बारे में, जो यूएस में बना है, जिसमें कोई भी बंदा आपका बिल नहीं काटता है, ऑटोमेटिक आपकी पेमेंट हो जाती है। वेरेबल्स, आपने गूगल ग्लासेस देखा होगा दोस्तों, तो आने वाले समय में आप अपने ग्लास पे भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, घड़ी पे भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। हाइब्रिड क्लाउड्स, मैंने आपको कहा कि क्लाउड के बारे में मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पब्लिक क्लाउड होता है, प्राइवेट क्लाउड होता है, फिर एक हाइब्रिड क्लाउड होता है। इसके बारे में मैं कभी डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आप अगर जल्दी उसको देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म, जैसे गूगल मैप की अगर आप बात करें, गूगल मैप में अगर आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में गूगल मैप होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं आता है, वो एपीआई से आता है। गूगल जो है मैप है, वो एक एपीआई एक्सपोज करता है, जिसको अगली जो वेबसाइट है जिसपे उसको इस्तेमाल हो रहा है वो उसको कंज्यूम करती है। इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। हर चीज अपने बार आप में एक अथाह सागर है, जितनी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, और हर पे करीब करीब 2-2 ढाई 3-3 घंटे का लेक्चर दिया जा सकता है। इजी इंस्टेंट पेमेंट्स, आईएमपीएस, तुरंत पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये ऐसी चीजें जो तुरंत पेमेंट करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आजकल इंटीग्रेट हो रही है हर चीज में। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है, उसमें एक इंटेलिजेंस क्रिएट कर दी जाती है जो आदमी की तरह डिसीजन दे के बताती है कि इसको ऐसे करना चाहिए। कोग्निटिव इंटेलिजेंस भी उसको कहते हैं। ब्लॉकचेन इस्तेमाल होती है स्पेशली क्रिप्टो करेंसी में, या किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली सिक्योर करने के लिए। अगर ब्लॉकचेन बीच में कोई भी उसको हैक करने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, तो पूरा ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। तुरंत आपको पता चल जाएगा कि somebody was trying to hack that particular transaction। तो ब्लॉकचेन पे भी कभी वीडियो बनाएंगे। एंड साइबर सिक्योरिटी, प्रोस्पेक्टिव सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी, तो ये इतने बड़े एरिया हैं कि जो भविष्य का टेक्नोलॉजी का, फिनटेक की जितनी टेक्नोलॉजी है उनका भविष्य निर्धारित करने वाले हैं। और इन टेक्नोलॉजीज में मान के चलिए जबरदस्त उछाल आएगा जॉब मार्केट में। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं थोड़ा सा इंडिया के संदर्भ में भी आपसे बात कर सकता हूँ, और ग्लोबल संदर्भ में बात कर सकता हूँ। ग्लोबल फिनटेक सेक्टर एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू USD 45 बिलियन बाई 2020, ये हो चुका ऑलरेडी।
46% एवरेज अडॉप्शन ऑफ फिनटेक अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट। इंडिया में तो बहुत फास्ट हुआ है, स्पेशली नोटबंदी के बाद और कोविड के बाद तो जबरदस्त तरीके से टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हुआ है। 33% कंज्यूमर्स यूजेस एट लीस्ट 2 फिनटेक सर्विसेज। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि देखिए, जैसे अभी लेटेस्ट ये है कि स्टेट बैंक को में आपको अकाउंट खोलना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे वो अकाउंट खोल सकते हैं। वो भी फिनटेक है। आप अपने मोबाइल फोन से योनो ऐप डाउनलोड करके घर बैठे अकाउंट खोल सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके घर आएगा। एवरीथिंग विल बी एट योर होम, और मोबाइल फोन से आपका अकाउंट खुल जाएगा, तो वो भी फिनटेक है। 1 in every 2 retail equity investors to use a digital platform by 2025। अभी भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि 50% बाय 2025 ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। 300% इंक्रीज इन फंडिंग इन इंडियन फिनटेक सेक्टर इन 2018। 2018 मैंने आपको बताया था कि जहां से फिनटेक ने भारत में एक तरीके से ब्लास्ट हुआ, 300% इंक्रीज हुआ है उसमें फंडिंग का। 300% ज्यादा फंडिंग हुई है उसमें। अब मैं आपको बताता हूँ टॉप 10 फिनटेक कंपनीज इन यूनाइटेड स्टेट्स। कुछ का नाम आपने सुना होगा। रिपल है, प्लेड है, सोफी है, रूट है, कॉइन बेस है। कॉइन बेस आजकल इसको लोग इस्तेमाल करते हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए। स्ट्राइफ है, चिम है, ओपन डोर है, इनबॉन्ड है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये मैं टॉप 10 की बात कर रहा हूं। और अगर हम टॉप 10 इंडिया की बात करें, टॉप फिनटेक कंपनी जो इंडिया की बात करें, आप बहुत सारे नाम देख के समझ जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे कि फिनटेक का मतलब एक्चुअली में क्या होता है। स्मॉल केस शेयर मार्केट में बात करता है। भारत पे ये भीम पे के तरीके से इस्तेमाल होता है। पेटीएम है, लैंडिंग क्राफ्ट, जरोदा, ये ऑनलाइन शेयर मार्केट है। सिंपल, टेलरमेंट, वजिक्स, ये इस वजीरेक्स क्रिप्टो करेंसी के लिए है। रेजर पे पेमेंट गेटवे है। ग्रो आपका शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए है, म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए है। क्वाइन डीसीएक्स क्रिप्टो करेंसी है। कैश फ्री। तो इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां भारत में हैं दोस्तों, जो स्टार्टअप आप उसको कह सकते हो। ये स्टार्ट हुई, लेकिन देखिए पेटीएम इतनी फास्ट ग्रो हुई है कि इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ पेटीएम लेके आई थी मार्केट में, शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट में रजिस्टर हो गई, सबसे बड़ा मार्केट में आईपीओ लेके आई थी। तो पेटीएम जैसी कंपनियां बहुत सारी अभी बनने वाली इंडिया में। तो ये है फिनटेक का कमाल और भविष्य। तो दोस्तों, शायद मैं कुछ आपके नॉलेज को एनहेंस कर पाया होऊंगा। वीडियो बहुत बड़ा बन गया है। जो भी आप नया टॉपिक लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद।